थैंक यू चेयरमैन साहब। बहुत ही क्योंकि राष्ट्रपति उन्हां दे भाषण ते नाल तुसी क्लब कीता है फार्मर इशू उहदे उत्ते बोलण दा मौका मिलिया। सब तो पहला मैं शुरुआत इस तो करना चाहुंदा भी मैं अंकड़े देख रहा सी इस लोक सभा ते राज्य सभा टोटल जिन्हां ने अपना किता, जिन्हां ने अपना काम, जिन्हां ने अपनी मेहनत फार्मिंग लिखी आ, किसान लिखी आ, उहदी गिनती जे मैं देखा तो 203 मैंबर पार्लीमेंट ने लोक सभा जिन्हां ने अपने आप नूं किसान लिखिया 203 ते उहदे विच जिहड़े बीजेपी दे कल्ले MP ने जिन्हां ने किसान लिखिया, अनुराग जी तुसी भी उन्हां चों 140 MP कल्ले बीजेपी दे ने जिन्हां ने बिल पास कीते आ, वो किसान ने। जे मैं गल करां राज्य सभा सर 64 MP ने जिन्हां ने अपने आप नूं किसान दस्सिया ते 28 जिहड़े कल्ले वो बीजेपी ते उनते टोटल 267 MPs बन जाते हैं। तुसी देखो किड्डी बड़ी ताकत आ जिहड़े किसान बैठे आ, जिन्हां नूं किसानां ने MP बना के उरे भेजिया 267। हुण मैनूं नहीं पता इहदे विचों किन्ने असली ने, किन्ने नकली ने, किन्ने किसानां दी हक दी गल करदे आ। साडा एक बोल रहा सी भगवंत सिंह मान, ये भाषण करन लगे ही आउंदे आ। वैसे नहीं कदे मैं उल्ट नहीं बोलदा सी, पंजाब दे एक दूजे दे सारे इकट्ठे आ। बीबी हरसिमरत कौर जी बिल बनाउण वेले, ऑर्डीनेंस बनाउण वेले ओ कुर्सी ते बैठे सी, आ कुर्सी ते अज इधरले पासे आ गए, नाल वैनीवाल साहब भी, ये दोनों ही इधर सी ते उदों बाद हुण इधर आ गए। पर मैं तुहानूं एक गल दस्सां चेयरमैन साहब, आप आए भी हैं, आपको पता है सर, हम 5 आदमी दिसंबर 7 के सर ये हिस्ट्री में दर्ज होगा। मैं कोई अपने लिए नहीं बोल रहा। अगर किसान सिंगू, टीकरी, गाजीपुर, राजस्थान बैठे हैं तो सर 3 MP जिसमें मैं खुद, रवनीत सिंह बिट्टू, गुरजीत सिंह औजला, जसवीर सिंह डिंपा, कुलबीर सिंह जीरा एक MLA, एक लक्की जी, एक पिंडर, 5 आदमी सर दिन रात, हम पिछले 65 दिन 65 दिन आज हो जाएंगे सर, जंतर मंतर के फुटपाथ और सड़क पे पड़े हैं। स्पीकर साहब एक हैं जिन्होंने फोन किया, पूछा है सर, लेकिन एक भी सरकार का, सर पार्लियामेंट फेयर मिनिस्टर हैं और हैं, एक भी कोई, अब हम इनके कुलीग हैं, दुश्मन थोड़ी हैं। 65 डे से ना ये भगवंत मान एक दिन कहीं बैठा है, ना कोई अकाली दल वाला बैठा है। अगर इनको दर्द है किसानों का, जे इन्होंने दुख आ, ये उरे आके गल्लां कालियां करदा सी, रातां दी ठंड दी नील पै जांदे आ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ किसानां दे नील पैंदे ही देख के खुश हो, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ खुश हो। थोड़ी केजरीवाल दी सरकार आ, देना अस्तीफा तो दे अस्तीफा, इत्थे एवें झूठ क्यों बोलना। अस्तीफा किते इन्हां ने थोड़ी लेना, अस्तीफा तुसीं सवेरे लिख के लियाओ ते 2 स्पीकर नूं अस्तीफा तुहाडा मंजूर हो जाऊगा, जिहड़ा भी अस्तीफा देना चाहुंदा। पर इत्थे कह के सिर्फ अपनी रिकॉर्डिंग कराउणी, एक दिन भी ये किसानां दे लई किते, एक दिन भी ना बीजेपी, ना अकाली दल, ना आम आदमी पार्टी, एक दिन भी पंजाब दा इन्हां दा आगू एक घंटे लिए भी किते ये बैठा नहीं गा सर। एक गल तो ये ते हुण ये पता लगूगा इस सैशन च भी ये जिहड़े 200 तो उत्ते MP ने कौन कौन इहदे हक च बोलदा, कौन कौन इकट्ठे हुंदा। मैं इदों बाद सारे MPआं नूं ये बिल भेज के चिट्ठी भी लिखनी आ, बेनती करनी आ भी आपां पार्टियां तो उठ के किसान आपां इकट्ठे होईए। नहीं मैं इत्थों अपील करदा जिन्हां ने किसान लिखिया उन्हां दी कॉन्स्टिट्यूएंसी दे लोकां नूं अपील आ
ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੋਈ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਇਹ ਬੇਲੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੋ, ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ठाकुर जी तो साढ़े, क्योंकि एक सर चेयरमैन साहब एक स्टेट थी हमारी, तो चाहे अनुराग ठाकुर जी हिमाचल, चाहे पंजाब और हरियाणा, सब हम एक ही थे। आज बेशक अलग अलग हुए हैं तो दर्द समझते हैं सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये बिल की, ये पहला बिल जो आप सर लेके आए हैं, गवर्नमेंट लेके आई है, उसमें ट्रेड एंड कमर्स सर, इसका अगर मैं बात करूं क्लॉज 3 और 5 की सर, क्योंकि बातें बड़ी की हैं। किसी ने इन्होंने पूछा था इसमें काला क्या है, तो सर क्लॉज वाइज बताना पड़ेगा इसमें काला क्या है, जो किसान क्या कह रहा है। सर चेयरमैन साहब, इसमें पहले इन्होंने लिखा है मंडियां खत्म करेंगे और प्राइवेट मंडियां बनाएंगे। सर ये मैं बताता हूं मैं ये क्यों बोल रहा हूं। नॉलेज से where it is written that मंडीज will be scrapped, ये पढ़ना चाहिए सर। कहां पे मैं दसदा सारा कुछ। हाँ बिल्कुल पढ़ के बताइए। मैं दस सर यही APMC जी, time is very limited, you cannot have clause by clause discussion। सर मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि मैं बिल पे बात कर रहा हूं सर, ये APMC एक्ट सेम बिहार में आया आज सर। नहीं, फार्मिंग तो साथ क्लब किया, आपको शायद नॉलेज नहीं है, फार्मिंग भी क्लब किया साथ में। सर चेयरमैन साहब, ये जो बात कर रहे हैं, जिस दिन APMC एक्ट वहां पे लागू था बिहार में, उस दिन वहां पे मंडियां थी 9035। जिस दिन ये जो आप यहां एक्ट लाए हैं वो एक्ट वहां पे लागू हुआ, आज मंडियां रह गई 1619। ये डाटा है। और सर ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, हमने PAU अपनी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी वहां भेजी, और वो सर मैं ऑन रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलूंगा सर। हुण बिल्कुल सुनता लो, हुण सुनता लो यार, ताड़ियां मारी यार, सुनता लो। ये कैसे होगा सर? क्यों प्लीज यार तुसी सुनता लो, फिर आही कुछ कर रहे हो ना किसानां नाल। प्लीज ताही थोड़े जुत्तियां पै रहीਆਂ, ताही आही कुछ किसानां नाल कर रहे हो, उन्हां दी गल सुनदे नहीं, ताही थोड़े नाल हो रहा ना। फिर खाओ जुत्तियां, फिर मैं नहीं बचाउंदा तुहानू, खाओ फिर। बिट्टू जी प्लीज एड्रेस सर उसमें क्या है, आप इधर एड्रेस करो, डोंट जेड़ियां 2 मंत्री पड़े हो मेरे पीछे, 2 मंत्री और सीनियर मंत्री सर, एक MP से घबराए पड़े हैं। ये किसानों 25 लाख से कैसे लड़ेंगे? not yielding, एक not MP yielding, से क्या हाल है? अनुराग सिंह ठाकुर जी, he तो is सर not क्या yielding, हुआ? he is not yielding to your question। कैसे खत्म हुई सर? प्राइवेट you मंडियां cannot compel him to answer। yes बिट्टू जी, you please continue। एक ही कर रहे आ you please, जो if you are ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2.5% ਟੈਕਸ FCI ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। 6% ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੱਟਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸੜਕੀ ਨਾ ਬਚੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਚੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ? ਤੁਸੀਂ ਲੁਟਾਉਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ सर सुन लो, राज्यसभा में सर अरुण जेटली जी ने क्या बोला था राज्यसभा में? अगर उन्होंने बोला भी अगर ये वर्ड वॉल जो ये गूगल व्हाट्सएप इतने अच्छे होते जिनको ये लेके आ रहे हैं, तो जो अमेरिका में तो सर बहुत चिर से हैं, वो अमेरिका में सर बहुत टाइम से है, वो
तो वहां पे सर क्यों आज सर आप देखें $40,000 बिलियन किसानों को बचाने के लिए हर साल देना पड़ता है। अमेरिका के किसानों को अगर वो कंपनीज यहां लाएंगे तो फिर ये देश का किसान। और सर और एक और सुन लो, तुसी और सुन लो, घबराने क्यों यार, क्यों घबराने हो? सुनन दा मादा रखो कि तुसी बोलना, सुनो तो सही, बाद च जवाब दियो जब थोड़ी बारी हो जवाब दियो। बिट्टू जी, सर ऐसे नहीं सर, मेरा तो टाइम सारा खाता। why should you, सर please, you don't yield to them, you just सॉरी, एक गल ठीक कह रहे, $400 बिलियन, $400 बिलियन मैं तैयार है इन्हां दी। हुण सुन लो सर, उन्होंने कहा भी जदों वो नहीं बचा सके कित्थों बचा लणगे किसानां नूं। फिर होर जिहड़ी सर सब तो वड्डी रिपोर्ट आई आ, जिहड़ी इन्हां दे IMF उन्हें की किया भी जेड़े तुसी 35% पहला बेरोजगार ने उन्हां नूं तां आपां साਂਭ नहीं सकदे, जिहड़ा 65% किसान बेरोज कर दोगे, इहनूं साਂਭਣ दी कोई स्कीम बनाई आ? ये क्या कि नहीं किया? चलो ये क्या कि नहीं किया उन्हें दसो, हुण बोलो, खड़े हो, क्या कि नहीं किया उन्हें? बिट्टू जी प्लीज। सर ये पंजाब में आग लगी है, जो अगर बुझानी है तो मुझे 4 मिनट दे दो, ये हल हो जाएगा यही। जहां तक खराब करने वाले हैं, मैं कभी भी उनके हक में नहीं हूं सर। सबसे पहले मेरे 24 तारीख को उन्होंने मुझे मारने के लिए हमला किया। मैं ओपनली कहता हूं, इस सारी साजिश में, चाहे वो 26 जनवरी वाली हो चाहे 24 वाली हो, योगेंद्र यादव जो 2018 में इसी बिल में हक में बोलता था, यही सर मंत्री जी बोलने भी नहीं देंगे, मेरी तो गल ही नहीं करन देंगे। मंत्री 2 मिनट तो मुझे देने दें। ये योगेंद्र यादव, ये सबसे बड़ी आग लगाने वाला ये आदमी है। अगर आप इसे आज भी पकड़ लो, उसी दिन किसान और आपकी बात सीधी हो जाएगी। कोई किसान आपका दुश्मन नहीं है, किसान देश के साथ है। ये जो झंडा लहराने वाले हैं, ये योगेंद्र यादव और इसकी पार्टी के दुश्मन हैं, जो बाहर से खालिस्तानी फंडिंग हो रही है। अगर सर देश तिरंगे झंडे का कोई सोच सकते हैं पंजाब वाले, जो बॉर्डर पे हम रोज मरते हैं, रोज जाने देते हैं, तो सर इस झंडे की इस शान में कोई सपना भी सोच सकता है पंजाब का? हम रात को सोते भी इस झंडे के सपने साथ हैं और उठते हैं तो इसको सलाम करते हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आज एक आदमी पकड़ा गया जो सबसे ज्यादा सिख फॉर जस्टिस, उसके रोज 3 नेटवर्क सर चलते थे, जो लगातार वहां पे 3 टेलीविजन चैनल सिख फॉर जस्टिस के चलते थे, और उन्होंने 25 को ये बोल दिया था भी 11:30 बजे हमारा कब्जा हो गया है स्टेज पे और कल को हम झंडा लहराएंगे। कहीं ना कहीं कमी रह गई। अगर उनको उसी टाइम पकड़ लेते, सर 26 को हमारा झंडा दुनिया के ऊंचा होना है सामने, और 26 जनवरी वाले दिन उन्होंने ये काम किया। वो देश के हित में वाले लोग हो सकते हैं, उनसे बड़ा कोई गद्दार, उनके जितना कोई जो सब तक कमीना आदमी कोई हमारे देश के लिए हो नहीं सकता। हम पंजाबी आपसे पहले उनको सजा देने के लिए तैयार हैं, कभी माफ नहीं करेंगे। सर एक बात सुन ले मेरी, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा खुद ही। सर दूसरे में क्या है, जो दूसरा बिल है उसमें आपने सर अगर वो 25 लाख बैठे हैं लोग इतनी ठंड में, तो सर अभी कोई बात खत्म करनी है कि नहीं? जहां सर ऐसे ही बिठा के रखना है सबको, उसमें सर कोई हर खालिस्तानी नहीं है, हर कोई टेररिस्ट नहीं है। आप अगर ऐसे बोलते रहोगे तो बड़ी मुश्किल आएगी। तो सर अगर कोई बात खत्म करनी है, पहले आपने, मैं कहता हूं वो किसान यूनियन लीडर ठीक थे सर, आप एक मीटिंग सब पार्टियों की करते, उसमें चाहे बीजेपी थी, आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस थी, सर हम भी उनके नुमाइंदे हैं। एक मीटिंग आगे भी बुला लीजिए और सब इकट्ठे बैठ के किसान लीडर, हम सब किसानों को खुश करके भेजेंगे, किसानों की जीत करवा के आपकी सरकार आपकी रहनी है और आपकी वो जय जयकार करेंगे जिस दिन उनके पक्ष में बिल बन जाएंगे, और वो काम भी आपने करना है। सर एक मिनट, सर No, please. This is the last point which you have mentioned. सर क्लॉज तो रह गया सर, एक बिल
उन्होंने No, no, you cannot यार have सर, a clause by दूसरा clause जो discussion है of all the bills. सर वो यार इंश्योरेंस फार्मर सर्विस का है सर, उसमें क्या किया है आपने सर, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया ही नहीं। आप प्राइवेट प्लेयर तो आ जाएंगे, लेकिन सर कोई रेट कौन तय करेगा? यहां तो गवर्नमेंट तय करती है। हम यही कह रहे हैं ना, अगर प्राइवेट प्लेयर भी होंगे तो लीगल गारंटी आप एमएसपी कर दो, तो वो प्राइवेट प्लेयर है। नहीं तो एक 2 एकड़ वाला किसान, वो बेचारा अडानी अंबानी और इनसे सर रेट तय करवा लेगा। और एक मिनट, इसमें सर कोई भी उसके पक्ष में, जब उसने सर अपना ट्रेड प्राइस फिक्स करना है, वो उसने करना है, फार्मर ने नहीं करना। उसने अपनी, ये बताओ लिखा हुआ या नहीं लिखा? ट्रेड ने, फार्मर ने तो रेट फिक्स नहीं करना। और दूसरी स्पीकर सर अच्युतानंद एक मिनट क्लॉज 4 में आप पढ़ लो सर, थर्ड पार्टी असेसरी, जो असेस करना है वो थर्ड पार्टी कौन सी होगी सर? किसी को पता है थर्ड पार्टी कहां लिखा है? कौन सी थर्ड पार्टी होगी और कौन क्वालिटी चेक करेगा? अच्युतानंद, अगर बात हो रही है तो बताना चाहिए सर। वो जो हमारा एमपी लड़ा है गुरदासपुर से, उसके साथ सर जो दीप सिद्धू है वो वहां कैंपेन करता रहा है। बात ये है, जो हमारा इलेक्शन लड़ा है गुरदासपुर से, अपना धर्मेंद्र का लड़का, मैं तो नाम भी नहीं जानता, सनी देओल, वो आरएसएस का, उसके साथ ये दीप सिद्धू कैंपेन करता था, इसलिए बोला। सर आखिरी पॉइंट, जो मंडी का तो उन्हें बोल दिया मंडी रहेगी, सर मंडी तो बोल दी रहेगी, आगे भी शायद मान जाए, आगे भी मान जाए। you are simply, you please, next, Meghwal ji, please. थैंक यू चेयरमैन साहब, थैंक यू चेयरमैन साहब। ये विषय सब हो गया। जो पर्सनल रिमार्क अनुराग ठाकुर जी के बारे में पर्सनल कहा ना, वो थोड़ा ठीक नहीं, वो हटवा दो। दूसरा मेरे को अनाउंसमेंट करना है, मुझे अनाउंसमेंट करना है कि खाने की व्यवस्था है, इसलिए जो माननीय सदस्य भोजन करना चाहते हैं वो रूम नंबर 70, और जो कर्मचारी और अधिकारी भोजन करना चाहते हैं वो रूम नंबर 73 में खाना उपलब्ध है, वो भोजन कर सकते हैं। ये अनाउंसमेंट आपकी अनुमति से मुझे करना था। धन्यवाद। Thank you very much, thank you, sir. Bitu, concluding sentence. होर्डिंग कर सकता है व्यापारी, उसे कोई रोकेगा नहीं, रेट चाहे दुगना हो जाए, उसे अच्युतानंद कोई सम्राट। रोकेगा नहीं। ये होर्डिंग का रखा होर्डिंग कितनी जमाबंदी वो कर सकता है? Please, see, you are simply inviting criticism and responding to the queries made. You make your point, no? Use last sentence, please. Last point. जो भी स्टॉक होगा, रेट बढ़ के दुगना तिगना हो जाएगा, तो स्टॉक को कंट्रोल करने, सर बाद में हम इंटरवीन करेंगे। जो 100% रेट बढ़ेगा, इंटरनेशनल हमारा क्या रह जाएगा? भी रोज सरकार पड़ रही है व्यापारियों को रेट कम करने के लिए। Thank you, Achyutanand Samrat ji.